चलिए, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज का हमारा जो सेशन है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सीपीआई न्यूज ट्रेडिंग, जो कि आज 15 जुलाई है। और 15 जुलाई को सीपीआई डेटा जो है रिलीज हुआ। सो हमारा जो सेशन है इसी से रिलेटेड है। हम लाइव मार्केट में जाके समझेंगे कि सीपीआई डेटा जो है ट्रैप स्ट्रक्चर एंड स्मार्ट मनी रिएक्शंस क्या होता है इस डेटे पे। और आज इंडियन टाइम के हिसाब से 6 बजे ये डेटा रिलीज हुआ था। ठीक है। तो ट्रेडिंग एक नॉर्मल चार्ट गेम नहीं है, ये स्मार्ट मनी का बैटर फील्ड है। ठीक है। आज हम एनालिसिस करेंगे कि 15 जुलाई का जो सीपीआई डेटा था, और उसको देखेंगे कैसे मार्केट ने स्पाइक करके ट्रैप बनाया, और कैसे सिर्फ स्ट्रक्चर वाले ट्रेडर्स को प्रॉफिट हुआ। ठीक है। तो आज का जो क्लास का गोल है वो सिंपल है। डेटा देखना, डेटा ही नहीं देखना है, उसकी जो साइकोलॉजी है वो भी समझनी है। न्यूज वाली कैंडल पे नहीं, लॉजिक वाले जोन पे एंट्री करने का जो तरीका है वो क्या है। ठीक है। तो आज क्या हुआ, बेसिकली पहले हम समझते हैं कि आज का जो मार्केट में हुआ क्या। आज चार्ट में जाके देखते हैं हुआ क्या आज। न्यूज टाइम में जब सीपीआई डेटा रिलीज हुआ, तो सीपीआई डेटा जब रिलीज हुआ, तो ब्रेक ब्रेक डाउन हुआ। लेकिन ब्रेक डाउन होने से पहले क्या हुआ कि मार्केट में जो थ्री इंडिकेटर्स थे, आज के जो सीपीआई रिलीज में थ्री इंडिकेटर्स थे, आ, उनका रिएक्शन क्या रहा। पहले मार्केट में स्पाइक आई, अपसाइड में स्पाइक आई, ये स्पाइक आई अपसाइड में। मार्केट ने अपसाइड स्पाइक मारी और ऐसा दर्शाया कि मैं अभी बुलिश जाऊंगी, बट स्पाइक मारने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया डाउन साइड। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फंडामेंटली जो है ना, ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूज कैंडल की गेम एंड ट्रैप रिवर्सल क्या होता है 1 मिनट में या 5 मिनट में, है ना। जब 6 बजे ना, तो 6 बजे, 6 बजे पीएम पर मार्केट में ऊपर की तरफ स्पाइक आई। अ, लोगों ने समझा यूएसटी स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है। लेकिन स्मार्ट मनी ने ऊपर से बाई स्टॉप हंट करे। ये जो स्पाइक है इसमें बाई स्टॉप हंट हुए, और फिर तुरंत प्राइस रिवर्सल करके लोअर लो, प्राइस ने लोअर लो बनाया। ठीक है। ये प्रीवियस लो ब्रेक करा। ये क्यों होता है, ये जो होता है ये न्यूज की गेम होती है। हम इसको सीपीआई ट्रैप गेम भी बोल सकते हैं, स्पाइक लिक्विडिटी ग्रैप इसको बोल सकते हैं। और फिर लोअर लो किया, स्ट्रक्चर बनाया इसने। और उसके बाद में जब एक ट्रेंड डायरेक्शन मिल गई, हमें कंफर्मेशन मिल गई एज ए टेक्निकली, लेकिन एज ए हम जो है फंडामेंटली कैसे इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो देखिए क्या होता है कि सीपीआई जो है ना, सीपीआई जो जब डेटा रिलीज होता है, तो ये ट्रेडर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है। क्या होता है, एक ट्रेडर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है सीपीआई जब रिलीज होता है। तो जस्ट अ मिनट। चलिए। सो हम बात कर रहे हैं किसकी, एक ऐसे इकोनॉमिक डेटा की, जिसका असर डायरेक्ट जो है यूएसडी, गोल्ड या बाकी जो पेयर से उन पे पड़ता है ना। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये एक नंबर नहीं है, ये एक सिग्नल है स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए। ठीक है। अगर आपने सीपीआई को समझ लिया, तो आप न्यूज के टाइम मार्केट के मास्टर बन सकते हो। एंड सीपीआई जब आता है, जब सीपीआई डेटा रिलीज होता है, तो ट्रेडर्स के लिए उस टाइम में जैकपॉट होता है। ठीक है।
ये पैसे, इस डेटा में आप पैसे कमाओगे भी, अगर आप सही एंट्री करते हो, आपके पास सही नॉलेज है। अगर आप यहाँ पे गलत एंट्री करोगे, तो यहाँ पे आपका इस डेटा, जब ये डेटा आता है तो आपका जो है पूरा का पूरा अकाउंट खाली भी हो सकता है, आप पूरा का पूरा जो है अपने मनी भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, गवा सकते हो। ठीक है। और फिर बाद में आप रिग्रेट करोगे, मतलब जब आपका अकाउंट ही उड़ गया, आपने सारा पैसा लॉस कर लिया, तो फिर बाद में क्या होगा, रिग्रेट होगा। तो इसलिए आपको सीपीआई को समझना बहुत जरूरी है। हम डीपली तरीके से समझते हैं सीपीआई क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये बताता है कि किस कंट्री में महंगाई कितनी हो रही है। ठीक है। और यहाँ पे जो सीपीआई रिलीज हुआ था वो यूएसडी, जिस कंट्री का पेयर है उसमें हुई थी, क्योंकि मेजर पेयर है। ठीक है। यूएस का यूएसडी पेयर है। और यूएसडी पेयर का जब यूएसडी यानी कि जब यूएस का सीपीआई आता है, तो हमें, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सीपीआई है क्या एक्चुअल में। तो सीपीआई आती है, तो महंगाई अगर बढ़ रही है तब भी यहाँ पे जो है वो मार्केट में हलचल आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, और महंगाई कम हो रही है तब भी आपको हलचल ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है। और जो सीपीआई जब आता है ना, सेंट्रल बैंक्स, यूएस फेड इंटरेस्ट रेट, इस बेस पे डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं, सीपीआई कैसे कैलकुलेट होता है, गवर्नमेंट एक बास्केट ऑफ गुड्स बनाता है। जैसे कि आपका फूड्स हो गया, फ्यूल हो गया, ऑयल हो गया, रेंट्स हो गया, क्लॉथ्स हो गए, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, ये सब एक इसका एक बास्केट बनाता है। और हर महीने इसके जो प्राइस होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है। और उसके बाद एवरेज निकाली जाती है। जब एवरेज निकाली जाती है, तो जो भी मैंने क्या बताया कि एवरेज किसकी निकाली जाती है, जो भी वहां के अंदर चीजें यूज हो रही है, खाने पीने वाली, या प्रोडक्ट्स हो गए, या कपड़े हो गए, वहां की जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है, उनके रेंट्स वगैरह, ये सब चीजें, उसका क्या होता है, हर मंथ जो होता है रिकॉर्ड होता है। आ, उसका प्राइस चेंज हो रहा है, कितना प्राइस बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, ये सब रिकॉर्ड्स होता है। और लास्ट मंथ में क्या होता है, उसका एक एवरेज निकाला जाता है, और उसी को सीपीआई बोलते हैं। ठीक है। सीपीआई डेटा कब आता है, हर महीने के सेकंड या थर्ड वीक में, मंथ के सेकंड या थर्ड वीक में सीपीआई रिलीज होता है। आप चेक कहाँ कर सकते हो, देखिए सबसे पहले आप चेक कहाँ कहाँ कर सकते हो, सीपीआई डेटा कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। तो forex factory.com पे आप चेक कर सकते हो, forex factory.com और investing.com पे चेक कर सकते हो। तो हम forex factory.com पे चलते हैं ना डायरेक्ट। ये forex factory.com है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इस डेटा को। जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में आपको थोड़ा सा हीट दिया था कि जो जो न्यूज वगैरह होती है, इवेंट्स होते हैं, वो क्या होता है, ये इवेंट है, ये इवेंट में एक इवेंट है, मतलब जब भी कोई डेटा आता है तो उसका एक पार्ट है ये सीपीआई। देखिए आज का जो सीपीआई था 15 जुलाई, 15 जुलाई को जो सीपीआई आया था, यहाँ पे आप देख सकते हो 6 बजे पीएम इंडियन टाइम के हिसाब से, कोर सीपीआई, सीपीआई एंड सीपीआई। अब यहाँ पे तीन डेटा है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आप सबसे पहले कहाँ चेक कर सकते हैं, forex factory.com पे, नेक्स्ट investing.com पे। ठीक है। ये तीन डेटा पॉइंट आते हैं यहाँ पे, कौन कौन से, कोर, सीपीआई एम एम, सीपीआई एम एम एंड सीपीआई वाई वाई। ठीक है। तो कोर सीपीआई जो होता है, ये आपको एनर्जी एंड फूड्स को हटाकर असली महंगाई दिखाता है। ठीक है। कितनी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कितनी घट रही है, ये आपको कौन सा बताता है, कोर सीपीआई, ये मंथली का बताता है। एंड सीपीआई एम एम जो है वो भी आपको मंथली का बताता है, कि प्राइस जो है मंथली में जो चेंज हुए हैं
वो ये बताता है कि चेंज नहीं हुए हैं, ये बताता है। फिर सीपीआई जो वाई वाई है, ये लास्ट ईयर से प्राइस कितने चेंज हुई है, ईयर्सली का जो है आपको डेटा बताता है। ठीक है। तो जैसे कि जुलाई मंथ के जो है फोरकास्ट और प्रीवियस, यहाँ पे आप अगर जाके देखोगे, ये जो फाइल सी दिख रही है, फाइल पे टच करोगे, तो यहाँ पे ना प्रिडिक्ट किया होता है, यहाँ पे प्रिडिक्ट किया होता है कि आपका जो फोरकास्ट है, अ, हम्म, आपका जो फोरकास्ट यहाँ पे हुआ है, फोरकास्ट में क्या है और प्रीवियस में क्या था और फिर एक्चुअल में क्या होगा। ठीक है। सो आपको यहाँ पे ये सब डेटा देखने को मिलता है। तो फोरकास्ट में क्या दिखता है कि फोरकास्ट में एक प्रिडिक्शन करी होती है कि जैसे मान लीजिए, अ, यहाँ पे अगर फोरकास्ट में हम देखेंगे, ये जून का है, जुलाई का हमें नहीं बता रहा। ठीक है, जुलाई का हमें यहाँ पे बता रहा है। देखिए इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है ना जुलाई का, है ना। प्रीवियस में क्या था, प्रीवियस में मतलब पिछले मंथ का जो डेटा आया था वो क्या था, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमें फोरकास्ट दिखता है कि जो प्रिडिक्ट किया होता है एक्सपर्ट ने, या फॉरेक्स फैक्ट्री जो जिन्होंने इस कंपनी या ये जो वेबसाइट है ये जो चल रही है, जिन्होंने इसको बनाया है, उन्होंने प्रिडिक्ट करा होता है, एक्सपर्ट होते हैं। उनकी जो भी एक्सपर्ट टीम है वो यहाँ पे फोरकास्ट करती है। देन एक्चुअल जो है वो, जब डेटा आता है उसके बाद में एक्चुअल अपडेट होता है, तकरीबन 5 से 10 सेकंड का टाइम लग जाता है ये अपडेट होने में। राइट। तो यहाँ पे ये समझने वाली चीज है कि प्रीवियस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फॉरेस्ट जो है फोरकास्ट और एक्चुअल इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब जैसे कि आज का जो डेटा था वो फोरकास्ट जो था उससे कम आया, कौन सा, आपका कोर सीपीआई। एमएम वाला क्या आया, कम आया। कितना आना चाहिए था, 0.3% आना चाहिए था, बट यहाँ पे आया 0.2%। ठीक है। एंड उसके बाद अगर नेक्स्ट वन हम देखते हैं, जो हमारा दूसरा डेटा था, सीपीआई एमएम, ये इक्वल आया, जितना फोरकास्ट था उतना ही आया। ठीक है। और नेक्स्ट जो था सीपीआई ईयरली, और वो क्या आया, वो ज्यादा आया। ठीक है। तो यहाँ पे इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मार्केट में क्या असर पड़ता है, हम समझेंगे आगे की उसमें। सो ट्रेडिंग इम्पैक्ट सिनेरियो जो है वो ये है, अगर फोरकास्ट से ज्यादा आता है, जितना फोरकास्ट है उससे ज्यादा डेटा आता है, तो ये यूएसडी के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है। ठीक है। ये सारा जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, पेयर कौन सा है, यूएसडी है, यूएसडी है। तो अगर फॉरकास्ट से ज्यादा आता है तो यहाँ पे नंबर में भी आपको देखने को मिलेगा, नंबर में भी आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, बिलियन में देखने को मिलेगा। ठीक है। जैसे 2.6 था ईयरली, और यहाँ पे 2.7 आया, तो ये यूएसडी के लिए क्या था, स्ट्रांग था। और मंथली वाला जो था वो क्या था, इक्वल था, वो न्यूट्रल रहा। और जो आपका कोर सीपीआई मंथली था, वो शॉर्ट टाइम के लिए क्या रहा, यूएसडी के लिए नेगेटिव रहा। मतलब उसमें ये बताया गया था कि मंथली जो प्राइस चेंज हुए थे उसमें जो है यूएसडी वीक है। ठीक है। तो इसलिए मार्केट में एक आपने स्पाइक आपको स्पाइक देखने को मिली थी। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर डेटा फोरकास्ट से ज्यादा आया है तो यूएसडी के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूज है। और गोल्ड जो है, गोल्ड गिरता है उसमें, क्योंकि यूएसडी जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। और यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी भी डाउन जाते हैं अगर
जो है डेटा यूएसडी के फेवर में आए, ग्रेटर देन हो अगर, ठीक है, मतलब फोरकास्ट जो किया गया उससे ज्यादा है, तो ये एक अच्छा साइन होता है, ठीक है। और कोई भी इंडेक्सेस है, जैसे इंडाइसिस हम बोलते हैं, वो भी गिरते हैं। अगर डेटा फोरकास्ट से कम आता है तो यूएसडी वीक होता है, और गोल्ड ऊपर जाता है, गोल्ड बाई साइड जाता है, क्योंकि गोल्ड स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मिक्स डेटा आता है तो इसमें क्या होता है, हाई वॉलेटाइल होती है मार्केट, लिक्विडिटी स्वीप होती है। और हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, मान लीजिए यहाँ पे जैसे डेटा जो आया मिक्स आया, ठीक है, कोई पॉजिटिव डेटा नहीं आया, मिक्स डेटा आया, उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें लिक्विडिटी, मार्केट में मार्केट वोलेटाइल हो जाएगी, लिक्विडिटी स्वीप होती है, और हमें वेट करना चाहिए। जैसे हाई लो क्या होते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बने या लिक्विडिटी स्वीप होती है, फेक आउट्स होते हैं, और उसके बाद में जो भी हमें आगे स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगी ना, तो हमें उसके बिहाफ पे ट्रेड करनी है। लेकिन यहाँ पे क्या डेटा आया, यहाँ पे डेटा फेवर में आया यूएसडी के। क्यों आया, क्योंकि ईयरली जो आया वो यूएसडी के फेवर में आया, और जो मंथली सीपीआई आया वो भी फोरकास्ट जितना ही आया, मतलब न्यूट्रल रहा, इसका कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ा, है ना। तो यहाँ पे दो डेटा जो थे यूएसडी के फेवर में हमें देखने को मिले, और एक डेटा जो था आपका, वो यूएसडी के फेवर में नहीं था, ठीक है। तो सीपीआई के वक्त क्या होता है, स्पाइक आती है ये, या रिवर्सल है, ये कॉमन चीज है, स्पाइक आएगा या रिवर्सल होगा, तो ये कॉमन चीज है। स्मार्ट मनी जो एक्टिव होते हैं ना, वो कहाँ एक्टिव होते हैं, जब स्पाइक्स आती है, किसी भी साइड आपको स्पाइक देखने को मिले, वहां पे स्मार्ट मनी क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। और एक्स ए यू यू यूएसडी के अंदर आपको नॉर्मली 200 पॉइंट का मूव देखने को मिलता है इजिली तरीके से, ठीक है। जैसे कि हमने समझ ही लिया कि अगर मान लीजिए एक्चुअल, यहाँ पे आपको यूजुअल इफेक्ट में एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट गुड फॉर करेंसी दिख रहा है, तो यूएस जो सीपीआई एक्सपेक्ट अगर कर रहा है यहाँ पे डेटा 0.3%, ठीक है, तो यहाँ पे 0.3% से ज्यादा आया, यानी कि 0.4 आ गया, तो ये साइन क्या होगा, यूएस के लिए स्ट्रांग होगा और गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, हमें पता है कि यहाँ पे अभी गोल्ड के जो है गिरने के चांस बन सकते हैं, और उस समय हमें क्या करना होता है, या तो मार्केट में रिवर्सल हो जाए, या तो मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाए, या हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, हमारा कोई सप्लाई जोन हो, या हमारा कोई रिजेक्शन जोन हो, और वहां से हम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और यही कहलाता है स्मार्ट मनी का पेशेंस बेस्ड एंट्री, मतलब डेटा आने के बाद, और डेटा आने के बाद हमें एकदम से, हमें मतलब ये नहीं है कि डेटा आया और हम एकदम से ट्रेड ले ले, हमें ऐसा नहीं करना, हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट का वेट करना है। न्यूज से पहले भी आपको ट्रेड नहीं करनी है, 10 से 15 मिनट पहले ट्रेड क्लोज कर लेनी है, और न्यूज के बाद में भी 10 से 15 मिनट हो जाने के बाद आपको ट्रेड करनी है, ठीक है। सीपीआई और इंटरेस्ट रेट का क्या रिलेशन है, सीपीआई जो होता है वो फेड इंटरेस्ट रेट, और जब आता है तो यूएसडीटी स्ट्रॉन्ग, और गोल्ड जो होता है वो डाउन जाता है, ठीक है। और फेड इंटरेस्ट रेट अगर सेम आता है तो इसमें क्या होता है, यूएसडी वीक और गोल्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना। इसलिए सीपीआई डेटा बेस पे गोल्ड या ऑयल या इंडाइसिस सब सब में एक आपको अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, सीपीआई न्यूज के टाइम ट्रेड नहीं करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ट्रेड करते हैं डेटा जैसे रिलीज होता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको लिक्विडिटी प्रॉपर स्वीप होने देनी है, फेयर वैल्यू गैप देखो, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर देखो, उसके बाद में जब स्ट्रक्चर क्लियर आपको बता दे कि मैं इस साइड जा रहा हूं, और आप एंट्री उस टाइम में ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ये जो तीन डेटाज होते हैं ना, जैसे ये जो तीन डेटाज होते हैं,
कोर सीपीआई एमएम और सीपीआई ईयरली, ठीक है। कोर सीपीआई जो है फूड और एनर्जी को हटा के महंगाई का असली जो है प्रीशोर दिखाता है, ठीक है। ज्यादा इम्पैक्ट ज्यादा इम्पैक्टफुल जो होता है फेड के डिसीजंस होते हैं इसमें। जो वहां के फेड होते हैं उसके डिसीजंस जो होते हैं उस वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। और जो आपका दूसरा होता है सीपीआई एमएम, मंथली बेस पे ऑल ओवर प्राइस चेंज कितने हुए हैं, ये वाला जो बताएगा मंथली के प्राइस चेंज बताएगा। एंड लास्ट वाला जो है ईयरली, ईयरली वाला क्या बताएगा, एक साल के दरमियान में प्राइस जो है कितने कम हुए हैं या कितने ज्यादा हुए हैं, महंगाई कितनी हुई है, ठीक है। लॉन्ग टाइम महंगाई जो है वो कितनी अ, होने वाली है, ये ईयर्सली जो है ये आपको डेटा सीपीआई में देखने को मिलता है। इसमें यहाँ पे यूएस में ये डेटा जब आया तो ये क्या बता रहा है हमें, ये हमें बता रहा है कि लॉन्ग टाइम में जो आपका लॉन्ग टाइम में जो है वहां पे यूएस में महंगाई नहीं है ना। शॉर्ट टाइम में देखें तो इक्वल आया। और जो आपके कोर सीपीआई है उसमें थोड़ा बहुत जो है नंबर ऊपर नीचे है, बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 था और यहाँ पे क्या है 0.2 है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यूएस में अभी जो है वो सही हाल चल रहे हैं, एकदम ओके है। इसलिए आप अगर आज देखोगे गोल्ड में जो है सेल साइड में, गोल्ड में आपको सेल साइड में मार्केट की डायरेक्शन देखने को मिली और तकरीबन गोल्ड 200 पॉइंट नीचे एक आपको स्पाइक या एक अच्छा मूव देखने को मिला, ठीक है। और एक और अच्छी बात यहाँ पे ये है, अगर तीनों डेटा फोरकास्ट से ज्यादा आते हैं यहाँ पे, अगर तीनों सेम होते तो इसमें आपको यूएसडी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता, गोल्ड आपको वीक देखने को मिलता, जो कि अभी भी है ना। और यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी भी आपको वीक देखने को मिलते हैं, और यूएसडी जेपीवाई आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता, ठीक है। क्योंकि जो यूएसडी है वो यूएसडी जेपीवाई, तो यूएसडी मेजर पेयर है, ठीक है, इसलिए। और जो भी इंडाइसिस होते हैं वो आपको वीक देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, सीपीआई जो होता है जब भी जैसा बताया गया है फोरकास्ट में वैसा ही, अगर सेम वैसे ही जैसे एक्सपेक्ट किया गया है, मार्केट उससे ज्यादा या कम आता है तो क्या होता है कि मार्केट में बहुत बड़े बड़े मूव आते हैं, जिसमें मार्केट में बहुत बड़े बड़े मूव आते हैं जिसमें आपको मार्केट वोलेटाइल देखने को मिलती है, ऊपर नीचे, ठीक है। और लास्ट हम जो पॉइंट समझने वाले हैं सीपीआई और इंटरेस्ट रेट का कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन क्या है, सीपीआई जो है अगर महंगाई ज्यादा है सीपीआई में तो सेंट्रल बैंक जैसे कि यूएस फेडरल इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, ठीक है। क्या करता है, जो फेडरल्स होते हैं या जो सेंट्रल बैंक्स है जैसे कि यूएस फेडरल, ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा अगर महंगाई ज्यादा होती है। और अगर महंगाई कम हो तो सेंट्रल बैंक रेट सेम रखता है या घटाता है, समझ रहे हो। तो ये कनेक्शन है किसका, सीपीआई का इंटरेस्ट रेट के साथ। और इसलिए जो होता है आपने देखा होगा सीपीआई के डेटा आने के बाद गोल्ड या यूएसडी में या स्टॉक मार्केट में भी या जो इंडाइसिस होते हैं या ऑयल है, कोई भी पेयर है ना, सब वोलेटाइल होते हैं, ऐसा मार्केट पूरी हिली होती है, आपने देखा होगा बहुत बार। तो ये कारण यही होता है जब भी कोई ज्यादा
वहां पे जो आंकड़े होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनमें ज्यादा गैप्स होते हैं, तो इस तरह का मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल आपको देखने को मिलता है। तो सीपीआई आता है तो मार्केट क्या करता है? सीपीआई रिजल्ट, मार्केट रिएक्शन मैंने आपको बता ही दिया। एक्चुअल सीपीआई फॉरकास्ट, यूएसडी स्ट्रांग होता है, गोल्ड गिरता है। ठीक है। एक्चुअल सीपीआई फॉरकास्ट, यूएसडी वीक होता है, गोल्ड स्ट्रांग होता है। अगर 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 जो है डिफरेंस है दोनों के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि गोल्ड में स्पाइक आएगा, रिवर्सल आएगा। बाकी भी जो करेंसीज है आपको स्पाइक और रिवर्सल देखने को ज्यादा मिलते हैं। अगर इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, जैसे मैंने क्या बोला आपको, ना तो डेटा वीक आया, ना डेटा आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिला, तो उसमें स्पाइक्स और ये सब देखने को मिलता है। और एक ट्रेडर को सीपीआई में क्या करना चाहिए? ट्रेड मत करो। मैंने क्या बोला? ट्रेड मत करो सीपीआई में 15 से 20, 10 से 15 मिनट। अगर पहले ट्रेड कर रहे हो, 10 से 15 मिनट पहले क्लोज कर लो। बाद में अगर आपको ट्रेड करनी है तो 10 से 15 मिनट का वेट करो। और स्पाइक के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर जिस भी डायरेक्शन में शिफ्ट हो, फिर आपकी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है। उसके बाद में आपका कोई भी एरिया आता है, जैसे कोई जोन आता है, उसमें मार्केट आने के बाद आप इजिली तरीके से ट्रेड ले सकते हो। अब हम चलते हैं ना चार्ट पे। यहाँ पे देखिए क्या हुआ मार्केट के अंदर। जो हमारा अभी तक जो सेशन हुआ, उसमें हमें यही समझ आया कि यूएसडी के फेवर में डेटा था। तो हमने कैसे देखा इसको, या कैसे हमने समझना, वो भी मैंने आपको डिटेल में बताया है। और यहाँ पे मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड बनाया हुआ था, स्ट्रक्चर 5 मिनट हो चाहे 1 मिनट हो, है ना। यहाँ पे ब्रेक हुआ, उसके बाद में ब्रेक हुआ, मतलब मार्केट ने क्या डायरेक्शन दिखाई हमें? मार्केट ने डायरेक्शन दिखाई कि अभी डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। और जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में समझा था, लो लो के बाद क्या बनेगा? लोअर लो बनेगा, फिर लोअर हाई बनेगा, और फिर लोअर लो बनेगा। ठीक है। लोअर हाई बनेगा, लोअर लो बनेगा। ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा? या तो लोअर लो बनेगा, या आपका जो लोअर हाई था वो ब्रेक हो जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा? हमारा हायर हाई बन जाएगा। ठीक है। फिर हायर लो बनेगा, और फिर हायर हाई बन जाएगा, फिर हायर लो बनेगा, हायर हाई बन जाएगा। ठीक है। बट यहां से अगर आप देखते हो, यहां से अगर आप देखते हो, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? ठीक है। तो ये एक मूव आया, यहाँ से कितना बड़ा मूव आया है? यहाँ से अगर हम देखते हैं न्यूज के बाद, यहाँ से 51 से मार्केट ऑलमोस्ट 40, 34 तक गई है। मतलब 150 पॉइंट मार्केट ने डाउन साइड का मूव दिया। और ये नहीं है कि एक ही कैंडल में दिया, यहाँ पे तकरीबन तकरीबन मार्केट का जो टाइम स्पेंड हुआ है, 6 बजे से लेके 7 बजे तक, यानी कि 1 आवर मार्केट क्लियरली एक डायरेक्शन में रही। ये होता है इम्पैक्ट। और यहाँ से बहुत सारे ट्रेडर एक्टिव हुए, और उसके बाद में शॉर्ट टाइम यहाँ से कुछ बायर थे, क्योंकि पिछला कोई जोन होता 4H में या 1H के अंदर, यहाँ से बायर एक्टिव हुए। ठीक है, यहाँ तक वो लेके गए मार्केट को। बट एज जो है डेटा क्या आया? डेटा फेवर में आया है, तो यहाँ पे मार्केट जो है सेल में ज्यादा आपको मूव देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ से एक मूव और आया, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से कितना बड़ा मूव आया? 50 पे ऑलमोस्ट दोबारा मार्केट आई, और 50 से मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 पे गई। मतलब कहने का ये है कि 250 पॉइंट फिर एक मूव आया मार्केट में। तो ये सारा जो इम्पैक्ट होता है, ये किसका होता है? डेटा का होता है। ये फंडामेंटली जो डेटा रिलीज होते हैं उसका होता है। तो आई होप आपने सीपीआई को अच्छे से समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो।